हाय एवरीवन। स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 5। लौटना है लेकिन बदल कर। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जारा और रिया एक हो जाती हैं। सुबह हो गई थी। रिया जारा के सीने पर सिर रख के सोई थी। जारा उसकी पीठ पर हथेली फिरा रही थी। जारा धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हें थाम लिया है, अब कभी जाने नहीं दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी, ऐसे ही अपने सीने से लगाकर। अब आगे शुरू करते हैं। रिया और जारा अपने शहर लौट आती हैं। ट्रिप के बाद की अगली सुबह रिया और जारा की कसौली वाली ट्रिप अब याद बन चुकी थी, लेकिन वो याद किसी किताब के आखिरी पन्ने की तरह नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत जैसी थी। सुबह 7:30 बजे रिया अपने बिस्तर पर थी। अलार्म बजा, लेकिन रिया ने आंखें नहीं खोली। जारा का चेहरा अब भी उसकी यादों में बसा हुआ था। वो पहाड़ों की नमी, पहली बार का चुम्बन और वो रात जब रिया ने खुद को खोने नहीं बल्कि पाने दिया था। उसने तकिए के नीचे से अपना फ़ोन निकाला। जारा का मैसेज, उठी या अब भी मेरी बाहों में उलझी हो। रिया हंसी और उसने जवाब भेजा, तुम्हारे बिना अब मेरी सुबह अधूरी लगती है। नीचे किचन में माँ सुनीता जी खाना बना रही थी। रिया किचन में आई। मुंह पर अब भी मुस्कान थी, बाल खुले और आंखों में अलग सी चमक। सुनीता जी हैरान होकर अपनी बेटी रिया की ओर देखते हुए कहती हैं, इतनी ताजगी, लगता है पहाड़ों ने कमाल कर दिया। रिया कॉफ़ी का कप पकड़ते हुए बोली, हाँ माँ, बहुत कुछ बदल गया वहाँ। माँ कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से पूछा, जारा भी साथ थी ना? रिया सामने माँ की तरफ देखकर बोली, हाँ माँ, वो मेरी सिर्फ दोस्त नहीं है। माँ के हाथ ठिठक गए और फिर सुनीता जी ने पूछा, तो फिर क्या है वो तुम्हारे लिए? रिया धीरे लेकिन साफ लफ्जों में बोली, माँ, वो मेरी मोहब्बत है। खामोशी छा गई, सिर्फ प्रेशर कुकर की सीटी और माँ की गहरी सांस थी। दोपहर 2 बजे जारा के घर रिया पहुंची। दरवाज़ा जारा ने खोला। जारा तेजी से बोली, तुमने कुछ कहा? रिया कहती है, हाँ माँ से वो सब, तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। जारा बोली, तो फिर माँ ने क्या कहा हम दोनों के बारे में? रिया कहती है, वो चुप हैं, पर मुझे लगता है उन्होंने वो सब सुना जो मैंने उनसे कहा है। शाम 5 बजे पार्क की बेंच पर दोनों साथ में बैठे थे। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ थाम कर। हवा में हल्की ठंडक थी। बच्चे खेल रहे थे। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। जारा बोली, क्या तुम सोचती हो ये रिश्ता इस दुनिया की भीड़ में टिक पाएगा? तब रिया बोली, अगर ये रिश्ता भीड़ से डर गया तो ये मोहब्बत नहीं थी। और जारा, जो हमारे बीच है वो सिर्फ प्यार नहीं है, वो मेरी पहचान है। जारा ने रिया की उंगलियां थाम ली। लोग आ जा रहे थे, कोई उन्हें देख रहा है या कोई नहीं, पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिया जारा की आंखों में देखती हुई धीरे से बोली, अब मैं नहीं डरती,
अब मैं इस पूरी दुनिया से कह सकती हूँ, ये है मेरी, सिर्फ मेरी। ये कहते हुए रिया ज़ारा के होठों को चूम लेती है और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। जिंदगी से पूछ ये क्या कहती है, जिंदगी से पूछ ये क्या कहती है, बस एक दोस्त वफादार चाहती है। उफ़, कितनी मासूम और नादान है ये ज़िंदगी, खुद बेवफा है और वफा चाहती है। आखिर क्या होगा आगे, माँ की चुप्पी टूटेगी, क्या वो रिया के फैसले को अपनाएगी और ज़ारा की ज़िंदगी में एक पुराना नाम वापस आएगा जो उसके दिल की कुछ परतें खोल देगा। सुनते हैं अगली एपिसोड में।